नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज में। आज हम बताएंगे आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग खबरें जो देश दुनिया से जोड़ती है। तो आज की तारीख है 5 नवंबर 2025, दिन बुधवार, और हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। और आज का योग सिद्धि योग है और नक्षत्र है अश्विनी, जो दिन के दूसरे पहर में बदलकर भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा। वहीं चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर कर रहा है। आज का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:10 से 10:40 तक, जबकि राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। और आज का दिन धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ और पावन माना जा रहा है, क्योंकि आज पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और लोग आज स्नान दान और पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं देश दुनिया की आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना का नया चरण लॉन्च हुआ, जिस पर केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री ग्रामीण कौशल विकास योजना फेज 2.0 का शुभारंभ किया है। और इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देना है। नए चरण में 400 जिलों में 10 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा, जिससे योजना के तहत युवाओं को कृषि प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा और डिजिटल सेवाओं में कौशल सिखाया जाएगा। और सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय उद्योगों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां रेलवे भर्ती आयोग ने निकाली बड़ी वैकेंसी। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 2025 के अंत तक 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर क्लर्क, लोको पायलट और हेल्पर शामिल हैं। और आवेदन प्रक्रिया नवंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो चुकी है, जिससे युवाओं में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केंद्र और राज्यों में फसल सहायता पैकेज पर चर्चा तेज हुई, जिससे कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच इस समय एक अहम चर्चा चल रही है। ये पैकेज विशेष रूप से सूखाग्रस्त और बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए तैयार किया जा रहा है, जिससे सरकार चाहती है कि मक्का, धान और मूंग जैसी फसलों के लिए अतिरिक्त राहत दी जाए। किसान संगठनों ने कहा है कि इस बार मुआवजा वास्तविक फसल नुकसान के आधार पर तय किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पंजाब में गन्ना किसानों की चीनी दर, जिससे पंजाब में गन्ना किसानों ने राज्य सरकार से स्टेट एडवाइज्ड प्राइस बढ़ाने की मांग की है। मौजूदा दर 380 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण इसे 450 रुपये किया जाए, जिस पर किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गईं तो 6 नवंबर से मिलों के बाहर प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिससे सरकार ने बातचीत का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हरियाणा में एमएसपी पर खरीद को लेकर विवाद हुआ, जिससे हरियाणा के कई जिलों में मंडियों में धान और बाजरा की खरीद को लेकर हंगामा जारी है, जिस पर किसान संगठन आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां एमएसपी से नीचे फसल खरीद रही हैं। इस पर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कृषि मंत्री मंत्रालय ने कहा कि जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां छोटे उद्योगों को राहत मिली। नई एमएसएमई क्रेडिट गाइडलाइन तैयार हुई, जिस पर वित्त मंत्रालय ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नई क्रेडिट गाइडलाइन तैयार की है। और इसके तहत छोटे उद्योगों को अब 2% ब्याज सब्सिडी और आसान ऋण पुनर्गठन सुविधा दी जाएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां आईआरसीटीसी ने हॉस्पिटैलिटी स्टाफ की भर्ती खोली है। आईआरसीटीसी ने अपने ट्रेनों और स्टेशनों पर हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के लिए नए पदों पर भर्ती निकाली है, और ये कुल 1500 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसमें सर्वर, सुपरवाइजर और किचन असिस्टेंट शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर रखी गई है, जिससे युवाओं में खास उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद सीधे स्थायी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बिजली निजीकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन दिखा। दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों ने बिजली निजीकरण के खिलाफ धरना दिया, और किसानों का कहना है कि निजी कंपनियां बिजली बिल बढ़ाकर ग्रामीणों पर बोझ डाल रही हैं, जिस पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली एक बुनियादी अधिकार है और सरकार को इसे व्यावसायिक वस्तु नहीं बनाना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ग्रामीण सड़कों और सौर पंपों के लिए केंद्र देगा अतिरिक्त बजट। वित्त मंत्रालय ने संकेत दिया है कि 2026 के बजट में ग्रामीण कनेक्टिविटी और सौर पंप योजना के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा, और सरकार हर खेत को बिजली और पानी के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इस योजना से खासकर छोटे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शहरी रोजगार कार्ड पायलट योजना शुरू की गई।
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने शहरी गरीब और असंगठित कामगारों के लिए शहरी रोजगार कार्ड योजना की शुरुआत की है और इस कार्ड के जरिए लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना कवर और नौकरी गारंटी मिलेगी। फिलहाल ये योजना दिल्ली, भोपाल, जयपुर और लखनऊ में पायलट रूप से शुरू की गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और प्लेटफॉर्म का नाम ज्ञानदीप पोर्टल रखा गया है। इसका उद्देश्य छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है और शिक्षक भी अब अपने लेक्चर अपलोड कर सकेंगे। ये कदम राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन का हिस्सा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां महिला उद्यमियों के लिए नई लक्ष्मी स्कीम शुरू हुई। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी उद्यम स्कीम की घोषणा की है और इसके तहत महिलाओं को छोटा व्यापार शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें उद्योग जगत में आगे लाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कृषि इनपुट्स की कालाबाजारी पर सरकार सख्त हुई, जिससे कई जिलों से मिली शिकायतों के बाद केंद्र सरकार ने उर्वरक और बीजों की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में हल्की बढ़ोतरी दिखी, जिससे वैश्विक तेल बाजारों में ब्रेंट क्रूड का भाव $2 प्रति बैरल बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी का असर आने वाले दिनों में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार फिलहाल टैक्स घटाकर राहत देने पर विचार कर रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने नई होम स्टे प्रमोशन नीति की घोषणा की है और इसके तहत स्थानीय लोगों को पर्यटकों के लिए होम स्टे चलाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें टैक्स छूट भी मिलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा की गई और अब उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नई मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में 10 महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा और साथ ही महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग और मार्केटिंग सहायता भी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 वर्षों में 5 लाख महिलाओं को उद्यमी बनाया जाए। चलते हैं अगले खबर की तरफ, जहां शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में तेजी देखी गई, जिससे कई राज्यों ने नोटिफिकेशन जारी किए गए और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और झारखंड समेत कई राज्यों में सरकारी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। इस बार सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम लागू किया है। अनुमान है कि दिसंबर तक लगभग 70,000 पदों पर भर्ती पूरी कर ली जाएगी। बेरोजगार युवाओं में इस खबर से खुशी की लहर है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां किसान संगठनों ने बिजली बिल संशोधन विधेयक पर जताया विरोध। किसान संगठनों ने संसद में प्रस्तावित बिजली बिल संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किया है, जिससे किसानों का कहना है कि इससे कृषि बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि ये बिल केवल बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और किसानों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। हालांकि आंदोलन की चेतावनी अभी भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां नई राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति को कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने आज नई राष्ट्रीय कृषि बीमा नीति को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत किसानों को अब 48 घंटे में फसल क्षति का बीमा दावा जमा करने और 10 दिनों के भीतर भुगतान पाने की सुविधा मिलेगी, जिससे बीमा कंपनियों को डेटा फर्जीवाड़े से बचाने के लिए सैटेलाइट सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बैंकिंग सेक्टर में बड़ी राहत मिली। अब माइक्रो और छोटे लोन पर ब्याज घटाया गया, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे ऋणों पर ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और ये कदम छोटे व्यवसायों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए राहत भरा साबित होगा और साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे ग्रामीण ग्राहकों के लिए ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया सरल बनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां स्किल इंडिया पोर्टल पर नए कोर्स लॉन्च किए हैं। अब कौशल विकास मंत्रालय ने स्किल इंडिया पोर्टल पर 20 नए कोर्स जोड़े हैं। इनमें कृषि प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपेयरिंग, ड्रोन ऑपरेशन और डिजिटल अकाउंटिंग शामिल हैं। इन कोर्सों को करने वाले युवाओं को उद्योगों से सीधा प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत का प्रदर्शन बेहतर दिखा।
अब नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का निर्यात अक्टूबर 2025 में 8% बढ़ा है। खासतौर पर इंजीनियरिंग, दवाइयां और ऑर्गेनिक केमिकल्स में निर्यात तेजी से बढ़ा है। व्यापार मंत्रालय ने बताया कि अगले तिमाही में भारत का कुल निर्यात $480 बिलियन तक पहुंच सकता है, जो अब तक का रिकॉर्ड स्तर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां राज्य सरकारें बढ़ाएंगी फसल खरीद में पारदर्शिता। अब कई राज्य सरकारों ने मंडी सिस्टम में ऑनलाइन खरीद मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने का फैसला किया है और इससे किसान अब देख सकेंगे कि उनकी फसल कितने दाम पर खरीदी जा रही है और भुगतान की स्थिति क्या है। ये कदम एमएसपी धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद करेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां देश में पहली बार ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम लागू की गई। अब कृषि मंत्रालय ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नई ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की घोषणा की है और इस योजना के तहत किसानों को बैटरी चालित या हाइब्रिड ट्रैक्टर खरीदने पर 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी, जिससे पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां बिजली संकट से निपटने के लिए सरकार ने नई नीति बनाई है, जिस पर ऊर्जा मंत्रालय ने देश के कई हिस्सों में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए 24/7 पावर मॉनिटरिंग मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत हर राज्य में बिजली आपूर्ति की वास्तविक समय पर निगरानी होगी और किसी भी क्षेत्र में बिजली कटौती होने पर तत्काल समाधान किया जाएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां डिजिटल इंडिया मिशन को नई रफ्तार मिली। इस पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि अगले 6 महीनों में 2 करोड़ ग्रामीण परिवारों को फाइबर इंटरनेट कनेक्शन दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2026 तक पूरे भारत को डिजिटल कनेक्टिविटी से जोड़ने का है और इससे शिक्षा, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां राजस्थान में जल संरक्षण के लिए नई परियोजना शुरू की गई। अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री जल संजीवनी मिशन की शुरुआत की है और इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिलों में 500 से अधिक छोटे बांध और तालाब बनाए जाएंगे और सरकार का दावा है कि इससे भूमिगत जल स्तर में 15% सुधार होगा और किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां विदेशों में भारतीय स्टार्टअप्स की चमक दिखी। अब सिलिकॉन वैली और दुबई में कई भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग मिली है और खासकर एग्रीटेक, हेल्थ टेक और एआई आधारित कंपनियों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिससे ये संकेत है कि भारतीय नवाचार अब वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा बैठक की है और रिपोर्ट के अनुसार देश के 92% गांव अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, जिस पर सरकार ने कहा है कि अब लक्ष्य है कि हर गांव में ठोस कचरा प्रबंधन इकाई बनाई जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हिल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लिए नई योजना हिल एग्रीकल्चर मिशन को मंजूरी दी है और इस योजना के तहत पहाड़ी इलाकों में हाइब्रिड बीज, ड्रिप सिंचाई और प्रोसेसिंग यूनिट्स की सुविधा दी जाएगी। इससे जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय किसानों की आमदनी में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की 50 बड़ी ब्रेकिंग खबरें जो आपको समाज से जोड़ती हैं। तो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ, सबका विकास है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 सरकारी न्यूज चैनल पर। देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सभी को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। आज रात 12 बजे से लागू हो जाएंगे 5 नए नियम, जिनका पालन करना सभी देशवासियों को अनिवार्य है। साथ ही आज रात 12 बजे से पूरे देश में कुछ बड़े बदलाव। रात 12 बजे से 5 चीजों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी, जिसके बारे में आप सभी लोगों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं। अगर आप सब लोग भारत देश के नागरिक हैं तो आप सभी को मिलेगा बड़ा फायदा। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बड़ी घोषणाएं कर दी गई हैं। चलिए आप सभी लोगों को विस्तार से बता देते हैं। उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की पहली बड़ी खबर, ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है। जी हां, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही देखा, बिल्कुल
बिल्कुल सही सुना। ई श्रम कार्ड पेंशन योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है। अगर आप सभी के पास में ई श्रम कार्ड है, आप सभी लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, तो आप भी 3,000 रुपए का लाभ उठा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया बड़ा ऐलान। आप सभी के बैंक खाते में पैसा आना हुआ शुरू। आप सभी को लेकर टोल फ्री नंबर भी जारी हो चुका है। चलिए आप सभी लोगों को विस्तार से बता देते हैं। आप सभी को बताते चलें, अब तक नहीं आई है आप सभी के बैंक खाते में मैया सम्मान निधि योजना की किस्त। आप सब लोग इस नंबर पर करें कॉल, तुरंत मिलेगा फायदा। अगर किसी महिला को मैया सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला है, उसके बैंक खाते में नहीं पहुंचा है, तो आप सब लोग आसानी से अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से अपडेट कर लें और नजदीकी ब्लॉक कार्यालय या संपर्क करें पंचायत विभाग में। आप सब लोग जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर आप सभी लोगों को एक स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप सब लोग शिकायत दर्ज कर पाएंगे। टोल फ्री नंबर 1800-890-0215 है, जो जारी कर दिया गया है। जो आप सभी लोगों को स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप सभी लोगों को इस नंबर पर कॉल करना है। आप सभी को समस्या बतानी है, जिसके बाद अधिकारी आप सभी की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे और आप सभी लोगों को 24 घंटे के भीतर पैसा आप सभी के बैंक खाते में आ जाएगा। इसी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों, ये देखो आ गई बहुत ही बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला आ चुका है। 90,000 रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। जी हाँ मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आप भी रेहड़ी पटरी वाले हैं तो यह खबर आप सभी के काम की होने वाली है। खासकर श्रमिक, गरीब, बेरोजगार, मजदूर, ठेला लगाने वालों की बल्ले बल्ले। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को पहले 80,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन सरकार ने आप सभी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब आप सभी को 90,000 रुपए का फ्री गारंटी लोन दिया जाएगा। यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। 2030 तक आप सभी लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप भी खुद का अपना काम धंधा शुरू करना चाहते हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो आप सब लोग इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। अगली बड़ी खबर, गर्भवती महिलाओं को 11,000 रुपए की सहायता देती है सरकार। ऐसे कर सकते हैं आप सब लोग योजना में आवेदन। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शुरू की है, जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लाभ देती है। इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए महिला को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा। यहाँ आवश्यक दस्तावेज जमा करके ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है, या फिर आप सब लोग इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के समय महिला को पहचान पत्र, गर्भावस्था प्रमाण पत्र, बैंक खाता की डिटेल्स और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। यह दस्तावेज योजना में लाभ के लिए जरूरी हैं। सभी दस्तावेज सही तरीके से जमा करने के बाद में महिला को योजना की पहली किस्त मिलने लगती है। तो अगर आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं किया है आवेदन, तो आप सब लोग इस योजना का लाभ उठाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड धारकों को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। 1 तारीख से मिलेगा 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लाभ। सरकार की बड़ी घोषणा। अगर आप सभी के पास में राशन कार्ड है और पैसों की जरूरत बार बार आप सभी को परेशान कर रही है, तो आप सभी लोगों को बड़ा फायदा होने वाला है। आप सभी को बता दिया जाए, सरकार और बैंकों की नई पहल से राशन कार्ड लोन के जरिए आप सब लोग आसानी से 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे बात बच्चों की पढ़ाई की हो, शादी का खर्च हो या घर की मरम्मत हो, अब किसी भी आर्थिक परेशानी में राशन कार्ड आप सभी के काम आ सकता है। यानी कि राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा होगा। अगर आप सभी लोगों के पास में राशन कार्ड नहीं है, तो आप सब लोग राशन कार्ड बनवा पाएंगे। राशन कार्ड एक बार फिर से बनना शुरू हो चुका है। अगली बड़ी खबर, लाडली बहनों को हर महीना 1,500 रुपए मिलेंगे। सीएम ने भाई दूज पर बढ़ाया पैसा। कहा 1.26 करोड़ बहनों का भाई होना मामूली बात नहीं है। भाई दूज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों के बैंक खाते में 250 रुपए की किस्त जमा कराई है। यानी कि 1,500 रुपए आप सभी के बैंक खाते में भेजे गए हैं। आप सभी को बता दिया जाए, और यह पैसा लगातार महिलाओं को दिया जाता है। अगर आप सभी के घर में परिवार में महिला है, तो आप भी इस योजना के हकदार हैं। अगली बड़ी खबर, जीरो बैलेंस वाले बैंक खाते पर सरकार का बड़ा फैसला। आप सभी के बैंक खाते में डीबीडी के माध्यम से पैसा लगातार भेजा जा रहा है। अगर आप सभी लोगों का जनधन बैंक खाता है,
तो आप भी कर सकते हैं आवेदन। आवेदन करना बहुत आसान होने वाला है। आप सभी लोगों को बता दिया जाए, आप सभी लोगों का बैंक खाता 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी आप सभी को लाभ दिया जाएगा। साथ ही अगर आप सभी के घर में लड़की है तो आप सभी को फ्री स्कूटी योजना का लाभ दिया जाता है। फ्री स्कूटी योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, लड़कियों की उम्र 21 साल से अधिक होना चाहिए और लड़की पढ़ाई लिखाई करती हो, यानी कि कॉलेज स्कूल जाने के लिए सरकार के द्वारा लड़कियों को फ्री स्कूटी का लाभ दिया जाएगा। आप सब लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वाले दोस्तों रिश्तेदारों के पास में शेयर कर दें। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, यदि आप सब लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं या फिर आप सब लोग बाहर कहीं काम धंधा करने गए हैं, किराए पर आप सब लोग रहते हैं, आप सभी लोगों को किराया देना पड़ता है, तो आप सभी को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए से लेकर 2,60,000 रुपए तक का लाभ दिया जाता है। अगर आप भी शहर या गांव में रहते हैं, आप सभी लोगों का खुद का पक्का मकान नहीं बना है, तो आप सब लोग आसानी से सरकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे। अगर आप सभी को लिंक चाहिए तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में प्रधानमंत्री आवास योजना लिखें, आप सभी लोगों को फायदा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना के तहत आप सभी लोगों को दिया जा रहा बड़ा फायदा। सरकार दे रही फ्री गैस कनेक्शन के साथ ही 300 रुपए तक की सब्सिडी, धुएं से आजादी मिलेगी। आप सभी लोगों को होगा बड़ा फायदा। अगर आप भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं तो आप सब लोग कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों को बड़ा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर, श्रमिक कार्ड योजना के अंतर्गत मजदूरों को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ गई है। आप सभी लोगों को बताते चलें, अगर आप सभी लोगों ने श्रमिक कार्ड बनवाया है तो आप सभी को मुफ्त बीमा, स्कॉलरशिप, मेडिकल सहायता दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सभी लोगों को नजदीकी CSC केंद्र पर जाना होगा या फिर आप सभी लोगों को ई श्रम कार्ड कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आप सभी लोगों को बड़ा फायदा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर किसान भाइयों को लेकर आ गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर तारीखों का बड़ा ऐलान हो चुका है। आप सभी लोगों के बैंक खाते में 21वीं किस्त के 2,000 रुपए जल्द आने वाले हैं और यह पैसा डायरेक्ट आप सभी के बैंक खाते में डीबीडी के जरिए भेजा जाएगा, यानी कि डीबीडी के माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट का एक बटन दबाकर यह पैसा भेजेंगे। साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपए का आप सभी लोगों को फायदा दिया जाता है। 2,000 रुपए की किस्त आप सभी लोगों के बैंक खाते में जल्द ही आने वाली है। साथ ही दोस्तों आप सभी को बताते चलें, फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाता है, जिससे कि महिलाएं खुद का रोजगार शुरू कर सकें। अगर आप सभी के घर में परिवार में महिला है या आप खुद महिला हैं, आप सभी लोगों को सिलाई मशीन का लाभ नहीं मिला है तो आप सब लोग कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों को सिलाई मशीन का फायदा दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। युवाओं के साथ ही छोटे व्यापारियों को मिलेगा मौका, बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सरकार ब्याज में भी मदद कर रही है, बस आप सभी लोगों को आवेदन करना होगा। आवेदन करना बहुत आसान होने वाला है। आप भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आवेदन करके 10 लाख रुपए का लोन ले पाएंगे, जिससे कि आप सब लोग खुद का बिजनेस शुरू कर पाएंगे और आप सभी लोगों को बड़ा फायदा भी होगा। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी लोगों को किस योजना का फायदा मिल रहा है, आप सब लोग किस योजना के पात्र हैं, कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।